हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है कक्षा 9। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें। अध्याय क्रमांक 2 बहुपद। बहुपद शब्द दो वर्ड से मिलके बना है। एक है यहाँ पे देखिए बहु और दूसरा है पद। बहु का मतलब होता है कई, बहुत सारे, और पद का मतलब जानते हैं आप, पद ही होता है। पद को इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्म्स। क्या बोल सकते हैं? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। तो पद देखिए, जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी तक आप लोग इसको क्या कहते थे? ये कहलाता था बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता था? हाँ, बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक में देखिए कितने पद हैं। एक पद ये है और दो पद ये है। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें दो पद हैं और इस बीजीय व्यंजक में एक चर है। उस चर का नाम है x। चर का नाम क्या है? x। अब आप जरा देखिए इस बीजीय व्यंजक में x की घात क्या है। तो पहले में 2 है और दूसरे में क्या है? 1 है। अगर कोई घात नहीं लगी है x के ऊपर तो उसकी घात क्या मानी जाती है? 1। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में x की घात जो है, अगर वो पूर्ण संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? तो ऐसे व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? तो ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x है। बट यदि मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो बताइए यहाँ पे एक चर है कि दो चर हैं? दो चर हैं, एक x है और एक, तो ये दो चर का बहुपद है। मगर हमारे कोर्स में केवल एक चर का ही बहुपद हमको पढ़ना है। बोलो, आई बात समझ में? अब बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, उसे बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे बहुपद की घात कहते हैं, जो अधिकतम पावर होती है। चलिए देखिए, जैसे ये पहला है 2x, यहाँ पे x की पावर कितनी है? तो इसकी एक घात है। बताइए यहाँ पे ये बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2। कितनी है? तो इस बहुपद की घात 2 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। आई बात समझ में? और ये जो सारे के सारे दिख रहे हैं ये सब के सब बहुपद हैं। क्या है ये सब के सब? बताइए, ये आपके सामने एक बीजीय व्यंजक दिया है, ये बहुपद है कि नहीं है? है। बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि x की सभी घातें यहाँ पे क्या हैं? पूर्ण संख्या। क्या है? हाँ, देख लीजिए, सबसे पहले बात करें तो पहले x की घात कितनी है? फिर x की घात कितनी हो गई? फिर 4x की घात कितनी है? 1। और फिर लास्ट में 7। लास्ट में क्या है? 7। जिसमें x ना हो उसे बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसमें x ना हो उसे बोलते हैं अचर पद। तो ये वाला पद चर पद है, ये वाला पद भी चर पद है, यहाँ भी चर पद है, और ये कौन सा पद है? अचर पद। क्योंकि 7 में x की घात 0 छिपी हुई है। क्यों? क्योंकि 7 को तुम लिख सकते हो 7 एकम 7, और 1 का मतलब होता है x की घात 0। x की घात। तो अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर पहले वाले पद में घात 3 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है और चौथे में कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। 7 नहीं है, 7 तो पद का नाम है। हमने घात पूछी आपसे तो घात 0 है। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर चौथे पद की घात 0 है और बहुपद की घात उसकी अधिकतम घात हुआ करती है। कोई आपसे बोलेगा कि बताइए इसमें बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात कितनी बनेगी? 3। कितनी बनेगी? हाँ, ये 3 घात का बहुपद है। कितने घात का? चलिए ये देखिए अपने पास में ये 3y² माइनस 5y, बताइए बहुपद है कि नहीं है? किस चर में है? y में बहुपद है ना? बताइए अगला t² माइनस 4t बहुपद है कि नहीं है? कौन से चर में है? t में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उदाहरण, नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो?
चलिए बताइए, पहला वाला बहुपद दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। बहुपद है कि नहीं है? बताइए घात कितनी है? 5। कितनी घात है? और ये वाला बहुपद है कि नहीं है? इसकी घात कितनी है? 8। अधिकतम घात कितनी है इसकी? 8। समझ में आ गया? तो ये हो गया बहुपद। क्या हो गया? हाँ। अब मैं यदि आपसे कहूँ, आपके सामने एक मैं बहुपद लिखूँ, सॉरी, एक मैं आपके सामने व्यंजक लिखूँ। व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x 2/x 2/x। बताइए क्या ये व्यंजक बहुपद है कि नहीं है? चलिए आपने कह दिया है। देखिए x की घात 2 ठीक है, प्लस 2 है, नीचे x की घात 1 है। गणित का नियम होता है, अभी मैंने बताया था कि अगर जो घात नीचे होती है वो ऊपर होती है तो माइनस में आ जाती है, हाँ या ना? और बहुपद का नियम है कि जो भी घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, ये होती पूर्ण संख्या। बताइए हाँ या ना? अब बताइए इस पद की घात कितनी है और इस पद की घात कितनी है? -1। कितनी है इस पद की घात? और -1 पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती? नहीं होती। -1 पूर्ण संख्या, मतलब यहाँ पर ये वाला जो पद है, क्या ये इसको बहुपद बनने देगा कि नहीं बनने देगा? नहीं बनने देगा। मतलब ये जो व्यंजक है जिसको आप अभी कह रहे थे कि बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद आ गया समझ में? हाँ, तो देख लीजिएगा कि बहुपद के लिए जो घात होगी उस या तो कम से कम 0 होगी या सबकी सब धनात्मक होंगी। क्या होंगी? सबकी सब। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, निम्नलिखित बहुपद लीजिए। ले लिया। अब अगला है हमारा टॉपिक बहुपद का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? बहुपद का मान। ये आपके सामने एक बहुपद दिया है। अब आपको ज्ञात करना है P1। क्या ज्ञात करना है? दिया क्या था? Px। दिया क्या था? Px मतलब x का बहुपद। काहे का बहुपद? x का बहुपद। और आपको x के स्थान पर क्या रखना है? 1 रखना है। क्या रखना है? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे? 1। चलिए हल करता हूँ। P1 निकालना है तो सबसे पहला पद है 5x³ है कि नहीं है? x के स्थान पर क्या रखा? 1 का क्यूब लगाया, -2 x की जगह पे 1 का स्क्वायर, -3 x की जगह में क्या? 1 और माइनस का कितना? 2। चलो 5, 1 का क्यूब कुछ भी कर दो 1 ही आएगा। 5 एकम, 2 एकम, 3 एकम और 2 एकम। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। 2 और 3 5 और 5 और 2 7। ठीक है ना? 2 और 3 5 और 5 और 2 7। हाँ, यहाँ गलती हुई हमसे, यहाँ पे प्लस था। क्या था यहाँ पे? प्लस था। तो यहाँ पे आएगा +3। क्या आएगा? +3। चलो अब थोड़ा रूल बदल गया। अब यहाँ पे समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ दो। तो देखो समान चिन्ह वाली कौन कौन है? 5 है और 3 है। 5 है और, तो 5 और 3 को आगे ले आओ, एक साथ कर लो 5 और 3 को। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिख दिया 5 धन 3, 5 धन और -2 तो बच्चों 5 और 3 कितना होगा? 8। और 2 और 2 जुड़ गए, कितना हुआ? 4, वो भी माइनस का। और 8 में से 4 गए, कितना आया? आ गया समझ में? इसलिए हम कहेंगे कि P1 का मान कितना निकल गया? 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब आपको निकालना है x बराबर 1 पर Px का मान। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे? और अगले में जहाँ जहाँ x है y है वहाँ वहाँ क्या रखोगे? चलिए मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे। पहला सवाल है x बराबर 1 पर Px का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले x बराबर 1 पर p x की जगह पे 1 रखेंगे, बराबर 5 गुणे 1 का स्क्वायर -3 गुणे 1 धन का कितना? 7।
5 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वर्ग 1 ही होगा, और 5 एकम 5, माइनस 3 एकम 3, और प्लस 7 एकम 7। तो धन का 5 है, धन का 7 है, 7 और 5 कितना हो गया 12, और 12 में से 3 माइनस हो जाएंगे, बोलो कितना बचा 9। तो पहले का उत्तर आएगा 9। कितना उत्तर आएगा 9। दूसरे का उत्तर किया, दूसरे का उत्तर इतना टाइम लगेगा, क्यू y बराबर 2 पर पूछा है, y बराबर 2 पर, तो q का मान x y बराबर 2 पे निकालना है, x नहीं है y। तो 3 गुणे y की जगह 2 का स्क्वायर माइनस का 4 y की जगह 2, और धन का कितना 11। 3 2 का वर्ग कितना कहलाएगा 4, तो 3 चौके 12, माइनस 4 दूने 8, 4 दूने 8, और प्लस का कितना 11, तो 12 माइनस 8 प्लस कितना 11, और 12 और 11 प्लस के हैं, जोड़ दो, तो 12 और 11 हो गए कितना 23, और 23 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 15। कितना आ गया, तो इसका उत्तर होगा दूसरे वाले का 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है दूसरा ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला सवाल है, इसको नोट कर लिया। चलिए अगली चीज देखिए, अगली चीज है जिसका नाम है शून्यक। अगली गतिविधि में हम क्या सीखने वाले हैं, शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चों, शून्यक का मतलब क्या होता है ये समझो बेटा। जैसे तुम्हारे पास में कोई मैंने बहुपद दे दिया है, हम अब बताने वाले हैं आपको ये शून्यक क्या होता है। शून्यक समझिए, जैसे हमने आपको कोई बहुपद दे दिया, ये बहुपद मैंने आपके सामने लिख दिया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है कि नहीं है। ये बहुपद x में है, चर x में बहुपद है। मैं आपसे कहूं मुझे x का वो मान बताइए जिसको मैं यहाँ पे रखूं और मेरा उत्तर 0 आ जाए। तो x का वह मान, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, को क्या कर दे, शून्य कर दे, मतलब मार डाले। जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, मार डाले, शून्य कर दे, क्या कहलाते हैं उसे, x के उस मान को शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। इसे आप मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूट। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर आपके सामने एक बहुपद दिया गया है, अगर आप यहाँ पे x का मान 1 रखो, क्या रखो x का मान, तो देखो x पर एक रखने पर मान क्या आ रहा है, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, 1 में से 2 घट गए माइनस 1। बताओ मतलब 1 पर मान माइनस 1 आया कि नहीं आया, क्या शून्य आया कि नहीं आया, शून्य आ गया। अच्छा, किनको शून्य दिख रहा है ये मान, अरे -1 आया है, शून्य कहाँ दिख गया किसी को, हाँ शून्य बना होता तो ऐसा दिखता ना। -1 आया है मान, कितना आया है -1, मतलब x बराबर 1 खिलाने पर मान शून्य हुआ कि नहीं हुआ, x बराबर +1 खिलाने पर मान शून्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो जो x बराबर 1 खिलाने पर मान शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब ये शून्यक है कि नहीं है, हाँ मतलब x बराबर 1 जो है वो शून्यक नहीं है, x बराबर 1 शून्यक नहीं है। अब चलो आगे खिलाते हैं x बराबर 2, तो किसको खिलाना है, px बराबर को खिलाना है। px बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही था ना, यही समीकरण, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
हाँ, अब क्या खिलाना है, x बराबर 2 खिलाना है। क्या खिलाना है, x बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर मतलब हम मान निकालेंगे p2 का। चलिए 2 का स्क्वायर और माइनस 2x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 दूनी 4 में से 4 कट गए, उत्तर कितना आ गया, मतलब 2 खिलाया हमने बहुपद को तो इसने कितना उत्तर दे दिया। तो वह मान जो बहुपद का उत्तर 0 ला देता है उसे क्या कहते हैं, शून्यक। तो यहाँ पे 2 क्या कहलाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे ये शून्यक कहलाएगा। ठीक है ना। तो कोई शून्यक होगा तो वो बहुपद के मान को शून्य कर देगा, बहुपद के मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर दिया है x माइनस 1, एक्स माइनस, अगर मैं x की जगह 1 खिलाता हूँ तो x की जगह 1 माइनस 1 बराबर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये जो 1 हमने खिलाया है ये शून्यक होगा कि नहीं होगा, इसलिए शून्यक क्या होगा 1। समझ में आया। तो शून्यक क्या होता है, x का वह मान होता है जो कि किसी बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। क्या कर दे, समझ में आया कि नहीं आया। x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, उदाहरण सत्यापित करिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। हमको सत्यापित करना है कि ये और ये बहुपद के शून्यक हैं। तो अगर ये बहुपद के शून्यक हुए तो 2 खिलाने पर उत्तर क्या आएगा, सही बोल रहे हो, 2 खिलाने पर उत्तर क्या आएगा, और 0 खिलाने पर उत्तर क्या आएगा, शून्य। क्या आएगा, शून्य। अगर दोनों बहुपद के शून्यक हुए तो शून्यक क्या होते हैं, जो दोनों बहुपद के मान को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पे 2 खिलाया। क्या खिलाया, तो देखिए हमने x की जगह 2 खिलाया तो 2 खिलाने पर मान कितना आ गया, शून्य। और फिर आपने x की जगह 0 खिलाया। क्या खिलाया x की जगह, तो 0 रखने पर, x की जगह 0 रखने पर बहुपद का मान कितना आ रहा, तो बताइए दोनों शून्यक हुए कि नहीं हुए, दोनों शून्यक हुए कि नहीं हुए, इसलिए दोनों ही शून्यक हैं, 2 भी शून्यक है और 0 भी शून्यक है। ठीक है। नोट करिए यहाँ से, उदाहरण से सत्यापित करिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं।